Hello everyone, I'm Neha and I welcome you all to my channel Tarot with Neha. आज हम सबसे पहले एंजल्स कार्ड से स्टार्ट करेंगे। हम 3 कार्ड्स निकालेंगे जिसमें आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स, एनर्जी या माइंडसेट है आपको लेके। उसके बाद अगर टैरो से क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो फिर हम टैरो यूज़ करेंगे। करना क्या है, आंख बंद करनी है, अपने पर्सन को विजुलाइज करना है। अगर विजुअलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार एंड डबल टैप टू कनेक्ट विद द कार्ड्स। ओके, सो पहला कार्ड आया है नो, दूसरा कार्ड आया है रिकवरी। ये रिकवरी कार्ड अभी इसके पहले भी जो मैंने रीडिंग करी है उसमें भी आया था। सो दैट मीन्स बहुत सारे लोग जो हैं जिनका लाइफ में या तो ब्रेकअप हो चुका है और वो रिकवर कर रहे हैं, या आपके कनेक्शन में रिकवरी की ज़रूरत है। थर्ड कार्ड है यू आर रेडी। अगर मैं इन्हीं 3 कार्ड्स को देख के कुछ एनालिसिस करूं तो ये कार्ड्स हैं कि कई बार ऊपर वाला हमारी लाइफ में कुछ चीज़ों पे नो कहता है। हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर जॉब चाहते हैं, या कोई भी ऐसी विश या डिज़ायर होती है, ऊपर वाला हमें उस समय नो कहता है क्योंकि वो हमें कुछ ज़्यादा देना चाहता है, कुछ बेटर देना चाहता है। वो हमें तब देना चाहता है जब हम उस चीज़ को संभालने के लायक होते हैं। हम सबको लगता है कि वी आर रेडी, बट एक्चुअली में वी आर नॉट। लेकिन होता क्या है, जब हमें कोई चीज़ नो होती है लाइफ में, चाहे हमारे पेरेंट्स नो कह रहे हों, चाहे कोई लवर नो कह रहा हो, चाहे कोई सिचुएशन नो कह रही हो, तो हम अपने आप को हर्ट फील करते हैं एंड उसके कारण हम रिकवर नहीं करते हैं। हम कुछ अपने दिल और दिमाग में, माइंडसेट में कुछ एनर्जीज को होल्ड बैक करते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। बट उन ब्लॉकेजेस को ही हमें हील करके अपने आप को रिकवर करने की ज़रूरत होती है एंड देन वी गेट रेडी फॉर अबंडेंस इन आवर लाइफ। तब हमें अबंडेंस मिलती है जब हम रेडी होते हैं, तब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, सो नो कई बार हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, बट शायद हमें उस समय समझ में नहीं आता है। अब ये कार्ड्स मैंने आपके पर्सन के लिए निकाले थे, तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको नो कहा हो, इस रिलेशनशिप के लिए नो कहा हो। अभी आप रिकवर कर रहे हैं एंड जब आप रिकवर हो जाएंगे तब आपको यूनिवर्स ब्लेस करेगा फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस। सो लेट्स क्लैरिफाई कि नो कार्ड क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जीज में। ओके, आप शायद अपने पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाह रहे थे जिसपे नो आया। आप दोनों चाह रहे थे कि चीज़ें वर्कआउट हो जाए, बट नो आया। रिश्ता बहुत अच्छा होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा फील हो रहा होगा, बट चीज़ें वर्क नहीं करी। अगर आप अपने पार्टनर को लेके देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को लेके देख रहे हैं, तो हो सकता है कि पास्ट में कुछ रीजंस की वजह से लाइफ बड़ी चैलेंजिंग चल रही हो एंड आपके लिए एक गाइडेंस है कि जो भी गलतियां आपके पार्टनर ने करी, तो इट्स टाइम
to let go, to release that negativity, क्योंकि हम सब गलतियां करते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग सिंगल हैं और सोच रहे थे कि उनका पर्सन उनको शादी करेगा, तो यहाँ पे नो की एनर्जी आई है कि स्टेबिलिटी नहीं मिली आपको आपके कनेक्शन में। क्लैरिफाई रिकवरी का। ओके, सो भाई अगेन जो रिकवरी कार्ड ने ही पूरी स्टोरी बता दी थी। मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफ में कुछ होता है तो हम सब ना एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं, हम कुछ चीज़ों को होल्ड बैक कर लेते हैं, और जब हम उन चीज़ों को होल्ड बैक करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे ही चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, और जब हमारे चक्रा इम्बैलेंस होते हैं तो ओवरऑल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है हमारी लाइफ में। सो आपके पर्सन और आपके बीच में किसी टाइप का रिकवरी की ज़रूरत है। अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था, आपके पर्सन ने आपको किसी बात के लिए नो कहा था, स्टेबिलिटी के लिए नो कहा था, तो आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली। एंड इस कनेक्शन में फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी रही होगी, बहुत पॉजिटिव रही होगी, बहुत स्ट्रांग रही होगी। एक लंबा टाइम आपने और आपके पर्सन ने एक दूसरे के साथ बिताया होगा, और उसके बाद जाके आपके पर्सन ने नो कहा, या यूनिवर्स की ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से नो हुआ, स्टेबिलिटी नहीं हुई। एंड आपने इस कनेक्शन में एक अटैचमेंट जो इमोशनल लेवल पे होता है पार्टनर का, वो तो खोया ही खोया, साथ में एक बहुत गहरी दोस्ती भी खोई। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कनेक्शन पिछले 6 साल से होगा, या आपका जिनको भी ध्यान में रख के देख रहे हैं वो बॉन्डिंग 6 साल, 8 साल, मतलब इस लॉन्गर ड्यूरेशन पे बॉन्डिंग रही होगी। सो आपको हील होने की ज़रूरत है, हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है, फिर से अपनी लाइफ में ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्र को जो एक ब्लॉक्ड एनर्जी में उसको भी रिकवर करने की ज़रूरत है। क्लैरिफाई, यू आर रेडी। वाह, आप कर क्या रहे हो कि आप बार बार ना पास्ट के थॉट्स में जा रहे हो, या पास्ट के पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, या पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जिसके कारण जो न्यू ब्लेसिंग्स आने वाली हैं लाइफ में उनको मिस कर जाओगे। सो जब आप इस सिचुएशन से हील कर जाओगे, तब आपको यूनिवर्स ये ब्लेस करेगा, यू आर रेडी। यू आर रेडी, देन ओनली यूनिवर्स विल ब्लेस यू विद दिस। लेकिन ब्लेस करने से पहले आपका एक टेस्ट होगा, जहाँ पे हो सकता है कि पास्ट का पर्सन कि या तो आपको सडनली बहुत याद आने लग जाए, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होने लग जाए, आपका पास्ट का पर्सन आपको कनेक्ट करे टू सी, कि यूनिवर्स विल सी ना कि भाई क्या हो रहा है, क्या आपने अपना लेसन समझा, कि आप अभी भी उसी स्टक एनर्जी में हैं। अगर आप उसी स्टक एनर्जी में हैं तो ये साइकिल चलती रहेगी। अगर आप स्टक एनर्जी में नहीं हैं, आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, तो यूनिवर्स विल ब्लेस यू विद अबंडेंस, सक्सेस, लव। सो थोड़ा सा अपने आप को हील करें, वर्क करें। अगर आप एक और मैरिड हैं और एक अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए है कि आपके पर्सन ने जो भी गलतियां करी हैं, तो आप उनकी रूट कॉज पे वर्क करें। एंड हम सब गलतियां करते हैं हमारी लाइफ में, हम यहाँ पे आए हैं अपना कर्मा बैलेंस करने के लिए। सो
अगर आपके स्पाउस ने, आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी गलतियां करी हैं, क्योंकि करी तो हैं, शायद एक साथ दो लोगों को डील कर रहे थे, बट इट्स टाइम टू रिलीज। अपनी कनेक्शन को भी हील करने की ज़रूरत है और बॉन्डिंग को भी हील करने की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने हीलिंग कर ली। हीलिंग ना 2 दिन का काम नहीं होता है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। किसी को माफ़ कर पाना, इट टेक्स लॉट ऑफ करेज एंड ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और ये तब होगा जब आप अपने रूट कॉज पे फिक्स करेंगे। नॉर्मली लोग ना ऊपर से बैंडेज लगा देते हैं सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए कि हम एक हैं, पिक्चर्स डाल दी, या दिखाने के लिए वी आर वेरी हैप्पी, पिक्चर्स डाल दी, या अपने पार्टनर को दिखाने के लिए कि वो किसी और के पास ना जाए कि आई रियली लव यू, आई रियली केयर फॉर यू। तो वो टेम्परेरी बैंडेज होते हैं, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होते हैं। आपको आपका सच पता है, तो आप रूटेड हो जाइए, अपनी रूट्स पे वर्क करेंगे। रूट्स पे जब आप वर्क करेंगे तभी आप एज अ सोल ग्रो करेंगे। सो कार्ड्स में एनर्जीज हैं कि आप जब अपने गलतियों को, चाहे आपके पर्सन ने करी, चाहे आपने खुद ने करी, उनको जब आप माफ कर देंगे, देन यू विल ग्लो, यू विल शाइन, और लाइफ आपको सक्सेस एंड अबंडेंस से ब्लेस करेगी। अगर आप और आपके पर्सन इस समय बात नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको अपने पर्सन को माफ़ करके आगे बढ़ना है, अपने आप को भी हील करना है और अपने पर्सन को माफ़ करना है। जब ये दोनों काम करेंगे तब आपको ब्लेसिंग आ रही है। अगर आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको अपने स्पाउस को माफ़ करना होगा, हील करना होगा, अपने आप को भी और कनेक्शन को भी, और आपके स्पाउस को भी हील होना होगा। देन ओनली द ब्लेसिंग विल कम। ओके, सो मुझे नहीं लगता ये सबसे रेजोनेट करेगा, बट मैसेज बहुत ब्यूटीफुल है कि माफ़ करते रहना होगा अगर रिश्ते में रहना है। एंड मैं यहाँ पे गलतियों की माफ़ी के लिए बात कर रही हूँ, बट जो कई बार होता है ना, लोग जानबूझ के मैनिपुलेशन करते हैं, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। सो माफ़ करने से ही रिश्ते आगे बढ़ते हैं। ये इस पूरी स्प्रेड का थीम आ रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितनों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी। आई थिंक शायद ये किसी के लिए या कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक रीडिंग हो गई है। ओके, सो डू लेट मी नो। बाय बाय।